Hello everyone, this is R.D. Ranjan and I welcome all of you in my YouTube channel रियल आकाश गंगा। आप लोगों का अपना चैनल रियल आकाश गंगा में स्वागत है। आज इंग्लिश का ऑनलाइन बैच लेके आए हैं जो पर डे आपका क्लास अपलोड होगा और लाइव भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। तो 12th इंग्लिश का हम लोग ग्रामर सेक्शन लेके आए हैं और पहला चैप्टर है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टाइम एंड टेंस। तो आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है टाइम एंड टेंस का। सी डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। क्लास में पूरा ट्रिपल स्टार आपको बताए हैं कि कौन मोस्ट वीवीआई है, क्या क्या आपको याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सी डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो, आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको एक रूल लिखाए थे ट्रिपल स्टार देके कि लास्ट पास्ट एगो बिफोर, यानी अगर क्वेश्चन में लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे नजर आ गया तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट मतलब V2 का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या नजर आ रहा है, एगो, यानी क्वेश्चन में क्या है, एगो, मतलब V2 यूज करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर बी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी। जो भी कमेंट में आप आंसर बी लिखे हैं सबका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, वी शैल गेट वेट इफ इट। जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। We shall get wet if it। चलिए इसमें कौन रूल होगा, आपको बताए थे कि अगर कंडीशनल वर्ड है तो कंडीशनल वर्ड से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ रहेगा और उसका जो सेकेंड साइड होगा उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में रखेंगे। तो यहां देखिएगा कंडीशनल वर्ड हमारा क्या है, इफ। कंडीशनल वर्ड क्या है, इफ, और कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। तो इट के अनुसार हम लोग किसका यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। तो सेकेंड का क्या आंसर होगा, सी हो जाएगा, यानी सेकेंड का सी होगा। जो भी सी कमेंट किए हैं सबका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ। आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ, यानी क्लास में जितना भी आपको ऐसा वीवीआई यानी ट्रिपल स्टार लगवाए थे उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसी से क्वेश्चन रहेगा। अब फिर देखिए वही आपका रूल्स आ गया, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे अगर रहेगा तो सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लास्ट, मतलब इसको लेके जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस में और सिंपल पास्ट मतलब V2 का प्रयोग करेंगे। तो बताइए V2 क्या हो जाएगा इसमें, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू डॉट डॉट हिम। हैव यू डॉट डॉट हिम, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन में आपको हैव नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, हैव। और हैज हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज है प्लस V3, यानी हैव दे के क्लियर कर दिया है कि आगे जो यूज होगा वो V3 होगा। क्या होगा, V3। तो बताइए इसमें V3 कौन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डू यू डॉट डॉट योर फर्स्ट ट्यूटर। डू यू डॉट डॉट योर फर्स्ट ट्यूटर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यहां देखिएगा
डू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डू। जब भी आपके क्वेश्चन में डू, डज, डिड ये सब नजर आ जाए तो समझिए आने वाला वर्ब आगे जो उसमें यूज होगा वो V1 होगा। अगर डू, डज, डिड क्वेश्चन में नजर आ गया तो आगे जो वर्ब यूज होगा वो V1 होगा। तो यहाँ डू आ गया है यानी आगे हम लोग V1 यूज करेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में V1 है, तो 5 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी डॉट डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। ये आपको क्लास में बताए हैं कि अगर सिंस 4 क्वेश्चन में नजर आ गया तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं किस में है। सिंस 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन प्रेजेंट में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, यानी हैज, हैव के साथ बीन और V4 होता है। तो यहां देखिएगा सी के साथ हैज या हैव लगेगा तो सी के साथ हैज लगेगा तो ये हो जाएगा हैज बीन लिविंग, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग। अब यहां पर देखिएगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। राधा वाज डॉट डॉट बाय अ डॉग, क्या आंसर होगा? बाइटन, बाइट, बाइटिंग एंड बिट, क्या होगा इसका? तो यहां देखिएगा क्वेश्चन में बाय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाय। मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है और पैसिव वॉइस में यूज हुआ है और हम लोग को ये पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं। काजोल ऑलवेज डॉट डॉट राइस इन हिज डिनर, यानी क्लास में आपको बताए हैं, क्लास में आपको ये बताए हैं ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली, एवरीडे, नेवर। अगर ये सब रहता है तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी V1 या V5 लगाते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? ऑलवेज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? काजोल के अनुसार V5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा एक मिस्टेक है, यहाँ पर हिज के जगह हर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो काजोल ऑलवेज डॉट डॉट राइस इन हर डिनर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिमी डॉट डॉट इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब देखिए यहाँ पे 4 का यूज हुआ है और सिंस 4 किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन किस में दिया है? तो हैज है, मतलब ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताइएगा जिमी के अनुसार हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो हैज लगेगा। तो ये हो जाएगा हैज बीन लाइंग। क्या हो जाएगा? हैज बीन लाइंग, यानी 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर होगा, हैज बीन लाइंग। क्योंकि हम लोग सिंस 4 रहता है तो हैज है प्लस बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी, ये बताने की जरूरत है नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। ही डॉट डॉट पटना ए मंथ एगो। आपको रूल्स में बताए हैं VVI में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे ये सब रहता है। तो इस सब को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, यानी V2 का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा ही डॉट डॉट V2। इसमें क्या होगा? लेफ्ट। 11 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, डेली, एवरी डे ये सब अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 लगाते हैं।
तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। ही ऑलवेज डॉट डॉट लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ही के अनुसार V5 आपको यूज करना है। और V5 देखिए कितना नंबर ऑप्शन में है, V5 है ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही डॉट डॉट टू द रेडियो नाउ। देखिए आपके क्वेश्चन में नाउ है और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक रूल लिखाए थे और बताए थे कि ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, अगर ये सब है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जिसमें से एक नजर आ गया है वो है नाउ। क्या है? नाउ। अब नाउ है मतलब उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। इज एम आर प्लस V4, तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? ही के साथ इज होगा और इज के साथ V4, तो यानी 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आई डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर। जल्दी से कमेंट कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हो चुका है। क्या आंसर होगा? आई डॉट डॉट पटना लास्ट ईयर। जल्दी से कमेंट में अपना अपना आंसर लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन में लास्ट लगा हुआ है, ट्रिपल स्टार याद कीजिए। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, मतलब V2। और V2 क्या होगा इसमें? ए, बी, सी या डी? तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर होगा तो इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे और सिंपल पास्ट मतलब किस में लेके जाएंगे? यानी उसमें जो वर्ब यूज करेंगे V2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो आउट इफ इट। इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर चुके हैं कि कंडीशनल वर्ड के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो किसको जोड़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशनल वर्ड इफ आ गया और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को जोड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, और यहाँ देखिए इट के साथ V5 का यूज होगा। तो 15 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। सी डॉट डॉट मी लॉन्ग एगो। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत ही हल्का है। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर अगर क्वेश्चन में आ गया मतलब इसको किस में रखेंगे? सिंपल पास्ट में रखेंगे। V2 चाहिए तो मीट का V2 क्या होता है? मेट। तो 16 नंबर का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ही डॉट डॉट नाउ। चलिए समझिएगा, आपको क्लास में करवाए हैं नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। अगर ये सब रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। जब भी नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट रहेगा तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, यानी इज एम आर प्लस V4। तो V के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, इज के साथ V4 भी लगेगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी कम्स आई डॉट डॉट। अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। इफ सी कम्स कंडीशनल वर्ड के साथ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। कंडीशनल वर्ड के साथ किसका यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सेल, विल प्लस V1। तो आई के अनुसार हम लोग सेल का यूज करेंगे और V1 यहां देखिए ऑप्शन नजर आ गया 18 का सी। नेक्स्ट, ही डॉट डॉट फॉर डेली 2 days एगो। अब देखिए फिर आ गया एगो।
तो जब भी हमारे सामने ऐसा आता है लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे, तो एक ही चीज लगाते हैं, वो है V2। V2 खोजिए किधर है, ऑप्शन नंबर सी। 19 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इट डॉट डॉट आई सेल स्टे एट होम टुमारो। देखिए फिर कंडीशनल वर्ड वाला आ गया, यहाँ पे इफ लगा हुआ है और इधर सिंपल फ्यूचर है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो एक भाग फ्यूचर इंडेफिनिट, तो दूसरे भाग को किधर रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5। तो इट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। तो ये हो जाएगा रेंस, इफ इट रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही डॉट डॉट हियर एवरी डे, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, नेवर, एवरी डे। अगर ये सब रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। इस टाइप का सब क्वेश्चन आपको क्लास में प्रैक्टिस करा चुके हैं, तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन में ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर, डेली, एवरीडे नजर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5। तो ही के अनुसार V5, और V5 किधर है, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आई ऑफन। अब देखिए फिर आ गया ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब V1 या V5, यूं बन जाएगा ये सब, और आई के साथ क्या लगेगा, V1। स्पेंड, स्पेंड या स्पेंडिंग, V1 कौन है, स्पेंड। तो यानी 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ जितना भी ट्रिपल स्टार आपको क्लास में लिखवाए अगर वो आपको याद है तो यूं क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डॉट डॉट हियर सिंस 2005। यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है और सिंस फॉर रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखना ये है कि क्वेश्चन किस, ये ऑप्शन किस टेंस में दिया है। तो ऑप्शन में हैज हैव नजर आ रहा है, मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो अब क्लियर ये करना है कि सब्जेक्ट हमारा जो है दे है, इसके साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। तो दे के साथ हैव बीन लगेगा, तो हैव बीन वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, 23 का ए। ये हो जाएगा हैव बीन लिविंग, यानी 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर होगा। चलिए 24 पर चलते हैं। 24, व्हेन ही डॉट डॉट आई वाज रीडिंग अ बुक। अब देखिएगा कंडीशनल वर्ड के साथ अभी तक हम लोग ये सुने थे, यानी ये पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा व्हेन या कंडीशनल वर्ड के साथ अगर सिंपल पास्ट आ जाए तब क्या करेंगे। कंडीशनल वर्ड या व्हेन के साथ सिंपल पास्ट आ जाए तो आगे का जो पार्ट होगा उसके सेकेंड पार्ट में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस रखेंगे। मतलब दो सेंटेंस अगर हो एक ही सेंटेंस में जुड़ा हुआ तो एक भाग अगर आपका व्हेन से सिंपल पास्ट है तो दूसरे भाग को पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे, और दूसरा अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो एक भाग को सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। तो व्हेन ही डॉट डॉट आई वाज रीडिंग अ बुक, पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया है, मतलब लेफ्ट साइड व्हेन के साथ सिंपल पास्ट को ऐड करना है। तो ही के साथ V2 चाहिए, तो V2 है ऑप्शन नंबर डी। तो 24 का क्या हो जाएगा, अराइव्ड। क्या हो जाएगा, अराइव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ही नेवर डॉट डॉट अलाइव। क्या होगा इसका आंसर, ही नेवर डॉट डॉट अलाइव, ऑलवेज, ऑफन, सम टाइम, नेवर, डेली, एवरी डे। अगर ये सब रहता है तो हम लोग इसको किधर रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी V1 या V5। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। टेल, टेल्स, टोल्ड या टेलिंग। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं आंसर।
अब यहाँ देखिएगा नेवर है, तो जब भी हम लोग के सामने ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, नेवर ये सब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 में रखते हैं, तो ही के साथ V5 लगेगा, तो V5 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर B। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 6 माई फ्रेंड डॉट डॉट टू दिल्ली लास्ट वीक। आपको एक ट्रिक लिखाए थे, उस ट्रिक में आपको लिखाए थे कि अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, एगो, बिफोर, यस्टरडे, अगर ये सब नजर आ जाए तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, मतलब V2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, V2 का। एक बार और अच्छा से देख लीजिए, पिछले क्लास में भी हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। अगर क्वेश्चन में क्या नजर आ जाए, लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, यानी ये सब अगर नजर आ जाए तो हम लोग V2 का यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, हुआ है लास्ट, यानी V2 का प्रयोग होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए V2 किस में है, A, B, C या D। तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 26 का जो हम लोग का आंसर होगा वो क्या होगा, B। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डॉट डॉट अ नॉवेल नाउ। ट्रिपल स्टार में ये सब ट्रिक आपको लिखवाए हुए हैं, और वो ट्रिक है नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, यानी ये सब अगर क्वेश्चन में नजर आ गया तो इसे हम लोग किस टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट नजर आ गया तो इसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, इज, एम, आर के साथ V4 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं, किसका प्रयोग होगा, M का प्रयोग होगा, और आगे देखिए V4 है, तो यानी 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर लास्ट 10 ईयर। देखिए यानी अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, तो ऑप्शन देखना है कि किस टेंस में दिया गया है। ऑप्शन में हैज, हैव नजर आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा गया है। तो देखते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का या हैज का। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 69 सी डॉट दिस इवनिंग, वह शाम को गीत गाएगी, मतलब ये फ्यूचरिटी को दर्शा रहा है, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को दर्शा रहा है। और हम लोग नियरेस्ट फ्यूचर प्लान को किस टेंस के मदद से बना सकते हैं वो पढ़े हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बना सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बना सकते हैं। तो ऑप्शन देख रहे हैं किस टेंस में दिया है, तीन तरीका से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन में V1 V5 नजर आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाएंगे। तो सी के साथ बताइए क्या लगेगा, सी के साथ V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो ऑब्वियसली सी के साथ किसका प्रयोग होगा, V5 होगा। तो 29 का जो हमारा आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा 29 का, वो क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
डॉट डॉट द वर्ड। अब यहां पर देखिए क्या है, जस्ट है, और हम लोग रूल्स पढ़े थे ट्रिपल स्टार में, जस्ट नाउ, ऑलरेडी में, तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे और V3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V3 का। अगर क्वेश्चन में जस्ट नाउ, ऑलरेडी नजर आ गया तो इसे हम लोग V3 में रख, ये प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिएगा हैव पहले से है, आई हैव जस्ट, V3 क्या होगा? ऑप्शन ए डी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, अभी जस्ट हम लोग कुछ समय पहले किए हैं कि अगर क्वेश्चन में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ V4, तो इज एम आर के साथ V4, तो मधु के साथ इज लगेगा, तो आप ढूंढिए इज साथ कहां पर V4 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहां नजर आ रहा है, मधु इज वॉचिंग अ टीवी शो नाउ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 31 का बी हो जाएगा, मधु इज वॉचिंग अ टीवी नाउ। अगला क्वेश्चन है द शॉर्ट हॉलीडे। अब यहां देखिए पहले ही इज दे करके ये क्या किया है, क्लियर कर दिया कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब आगे जो वर्ब यूज होगा वो V4 होगा। तो ढूंढिए ए बी सी डी में V4 ना, यानी 32 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ये सब क्वेश्चन देख के ही आंसर टिक करने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बॉयज डॉट डॉट इंजॉइंग देमसेल्व्स, यहां देखिए बॉयज यानी प्लुरल सब्जेक्ट हमारे सामने आया है, वर्ब भी हम लोग प्लुरल ही यूज कर, यहां पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो प्लुरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लुरल वर्ब, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। द बॉयज आर इन देमसेल्व्स, तो 33 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। हु डॉट डॉट द टाइगर, एक चीज समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में अगर हु आ गया तो नेक्स्ट जो आपका वर्ब आएगा वो V2 आएगा। क्या आएगा? V2, यानी हु के बाद अधिकांश हमारा जो वर्ब आता है वो V2 आता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे हु के बाद वर्ब फिल करना हो तो ऑप्शन में ढूंढेंगे V2 किधर, V2 ए बी, तो ऑप्शन सी, यानी 34 का क्या हो जाएगा? किल्ड होगा हु, यानी 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 35, आई डॉट डॉट जस्ट नाउ। अब यहां देखिए आई डॉट डॉट जस्ट नाउ, और रूल याद कीजिए, जस्ट नाउ, ऑलरेडी किसमें रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज हैव प्लस V3, तो इसमें हैज हैव तो नजर आ नहीं रहा है, ऑप्शन में देखते हैं हैव कम, यानी ऑप्शन आई के अनुसार हैज लगाइएगा या हैव, तो आई के अनुसार हैव लगेगा, तो हैव प्लस V3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए, तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए हो जाएगा आंसर, आई हैव जस्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे डॉट डॉट ब्रिज, उन लोगों ने ब्रिज बनाया, मीन्स सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे, V2 का प्रयोग होगा, तो इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि ए तो होगा नहीं, V5 है, दे के साथ V5 लगेगा नहीं, बिल्डिंग है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का इसका प्रयोग करेंगे नहीं, चाहे वो इज एम आर हो, वाजवर हो, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन, मैरी केम इन व्हाइल हर, हम लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि एक साइड हमारा सिंपल पास्ट है तो दूसरे साइड को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में रखेंगे, और एक वर्ड याद रखिएगा, अगर व्हाइल ये वर्ड्स जिसके साथ जुड़ गया उसके बाद आगे का जो वर्ब हमारा होगा V4 होगा, वाज वर्ड के साथ V4। कभी कभी क्वेश्चन में यानी दोनों सेंटेंस आपका व्हाइल से जुड़ा रहेगा तो दोनों में हम लोग वाज वर्ड प्लस V4 का प्रयोग करेंगे।
वाइल के साथ यहां देखिए हस्बैंड सिंगुलर वर्ब लेगा, वॉज राइटिंग, यानी 37 का जो हमारा आंसर होगा 37 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सीट आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन। अब यहां देखिएगा ये नरेशन का सेंटेंस है, कहां का है, नरेशन का, जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये डिटेल से आपको नरेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब पास्ट में लेके जाएंगे। तो ऑप्शन में शैल विल नजर आ रहा है, मतलब आगे जो हमारा आंसर होगा या तो शुड से शुड होगा या तो वुड होगा। तो शैल जो है पास्ट में, शुड विल वुड ये नरेशन में आपको डिटेल से बताएंगे। तो देखते हैं ही के अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा, और विल का पास्ट फॉर्म हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 38 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं द वाइंड डॉट डॉट हैवीली यस्टरडे। ट्रिक याद कीजिए, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे मींस सिंपल पास्ट V2। ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, यूं बना लेना है। ट्रिक सिर्फ जो ये मंत्र है वो आप याद रखिए, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे मींस V2 लगाएंगे। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीडे, नेवर मींस V1 या V5 सब्जेक्ट के अनुसार। यूनिवर्सल ट्रूथ मींस V5, ये सब आप याद रखिएगा। जस्ट, जस्ट नाउ अगर रहता है तो ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यही कुछ रूल्स है, आपका ट्रिक्स है 4-5, ये याद रखिएगा। तो पूरा टेंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इजी तरीका से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, डू यू विल, आपको बताए हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में डू, डज, डिड नजर आराम आप V1 टिक कीजिए। सिर्फ डू, डज, डिड या इसके नेगेटिव फॉर्म भी नोट करके अगर आज आ जाए तो आगे आराम से V1 देखना है किस ऑप्शन में और टिक कर देना है। यहां देखिए डू है यानी V1 चाहिए, V1 क्या होगा, बिलोंग्स, बिलोंगिंग, बिलोंग। देखिए यहां पर है ऑप्शन आपका 40 का क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, माय ब्रदर डॉट डॉट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, इसका ऑप्शन देखते हैं। यहां पर देखिए बीइंग आ गया। अगर आप वॉइस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बीइंग के बाद हमेशा किसका यूज होता है, V3 का यूज होता है, मतलब इसमें V3 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। विल बी के बाद यहाँ पे V4 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इज बीइंग, अब यहां देखिए बीइंग आ गया, इसके बाद V3 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हैज बीन, यानी 41 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। मैं ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, यहां देखिएगा मेड V3 आया है, और V3 जब भी आता है तो इसके पीछे कौन लगा रहता है, हैज, हैव या तो हैड। अब इस तीनों में से ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है और सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा वो हम लोग देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा काउंसिल है, मतलब हैज लगना चाहिए, ऑप्शन 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 नंबर बी। तो 42 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन दैट डॉट इंग्लिश लेसन एवरी डे, फिर आपका ट्रिक आ गया, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरी डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5, तो ही के अनुसार V5, तो V5 देखिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जल्दी से 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही आसान है, डू, डज, डिड देखिए आ गया, मतलब ढूंढिए V1 का, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है, तो 44 का क्या होगा, ए। जो ही डू, डज, डिड नजर आ गया क्वेश्चन में, वर्ब पूछ रहा है तो V1 लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित, देखिए फिर आ गया, मतलब 1 पूरा क्वेश्चन करना भी नहीं है,
डू डज डिड आ गया मतलब V1, ऑप्शन नंबर बी 45 का जो आंसर क्या होगा, अग्री हो जाएगा। पूरे आराम से इसको बनाना है, 4-5 ही आपका ट्रिक है, अगर याद कर लेते हैं तो इजी तरीका से बन जाएगा। द पुलिस द थिप, इसने चोर को पकड़ा, मतलब सिंपल पास्ट मींस V2। अब देखते हैं V2 कौन है, अरेस्ट। इसका आंसर अरेस्टेड, क्या होगा, अरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, यानी राज जो है वो भाषण दे रहा है और बीच में वो क्या है, फंबलिंग करने लगा है, उसका जो फ्लुएंसी है वो टूट गया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे, V2 आएगा इसमें, तो इसका हो जाएगा ब्रोक डाउन। क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेयर, उन लोगों ने अपना चेयरमैन चुन लिया, मींस इसको सिंपल पास्ट में ले जाएंगे V2, ऑप्शन नंबर देखिए इलेक्टेड। या आप ये भी देख सकते हैं, दे के साथ V1 नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा आपका। अगला क्वेश्चन, वी डॉट रेन इन इंडिया ऑल सीजन्स, यानी भारत में हमें हर मौसम में वर्षा होती है, हमारे यहाँ हर मौसम में। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, V1 का, तो इसका आंसर हो जाएगा गेट वी गेट सीजन 49 का ए हो जाएगा, क्योंकि वी के साथ V5 लगेगा नहीं और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब का आएगा नहीं। ये आज का हैं डॉट इजी, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। तो चलिए क्या होगा, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इट इज इजी। 51 नंबर क्वेश्चन जो है, हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट 20 ईयर्स ओल्ड, क्या आंसर इसका होगा, हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट 20 ईयर्स ओल्ड। तो यहां देखिएगा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई दे दिया है, अब इसके अनुसार कौन हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, तो आई के साथ एम का यूज होता है, तो 51 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, सोनम डॉट 2 सिस्टर्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोनम डॉट 2 सिस्टर्स। अब यहां देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोनम, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और इसमें सिंगुलर वर्ब हम लोग यानी हैज का प्रयोग करेंगे, सोनम हैज 2 सिस्टर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज डॉट डे एंड नाइट। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, देख के बनाने वाला है, सिर्फ देखिए और टिक कीजिए, क्योंकि इसमें पहले देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, इज दे दिया, यानी आने वाला वर्ब यहाँ क्या होगा, V4 होगा। तो ऑप्शन में देखिए V4 किस में है, A, B, C या D, तो ऑप्शन नंबर ये D हो जाएगा, मोहन इज वर्किंग डे एंड नाइट, यानी 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, D होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर एग्जामिनेशंस डॉट द नेक्स्ट मंथ। अब यहां पे देखिएगा नेक्स्ट मंथ यानी ये फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है, नेक्स्ट मंथ यानी आने वाला महीना, अगला जो है महीना, तो आने वाले समय को दर्शा रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, योर एग्जामिनेशंस। इसमें आपका जो आंसर होगा A, B, C या D, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, यानी 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी डॉट फिश फॉर लंच, इसका आंसर क्या होगा, सी डॉट फिश फॉर लंच, वो लंच में मछली खाई, इसको सिंपल पास्ट में लेके चलेंगे, तो ईट का V2 क्या होता है, एट, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। 55 का आंसर क्या होगा,
ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Where dot you going this evening? अब यहाँ पे देखिएगा V4 दे दिया है, यानी आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया है, V4। और V4 जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर आता है, इज एम आर हो या वाज वर हो। तो ऑप्शन में सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो ऑप्शन में सब्जेक्ट के अनुसार आर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए आर ऑप्शन नंबर सी में है। वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, तो 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57। सोनम डॉट डॉट द वर्क यस्टरडे। अब यहां देखिए यस्टरडे आ गया क्वेश्चन में, और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में। और वो रूल्स क्या था, वो मंत्र क्या था कि जब भी क्वेश्चन में लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे या आ जाए तो हम लोग V2 का यूज करते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। चलिए V2 देखते हैं क्या है। V2 ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा डिड, यानी 57 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। सी हैज बीन डॉट डॉट हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। अब यहां देखिएगा हैज बीन आया है, क्या आया है, हैज बीन। और जब भी हैज बीन आता है, हैव बीन आता है या हैड बीन आता है तो हम लोग ये पढ़े हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैज या बीन के साथ V4 आता है। तो अब हम लोग को तलाश है V4 का। हैज बीन तो दिया है, तो V4 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, 58 का बी, रिपेयरिंग। सी हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई वाइफ डॉट डॉट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, लास्ट। और रूल याद कीजिए, लास्ट पास्ट एगो बिफोर यस्टरडे। सिंपल पास्ट मीन्स V2 का यूज करेंगे। तो V2 बाय का V2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा बाउट। क्या हो जाएगा, बाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। वुड यू माइंड डॉट डॉट टू माई हाउस प्लीज। अब यहाँ देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए वुड यू माइंड, तो इसमें जनरली हम लोग आगे V4 का यूज करते हैं। अगर आपके सामने ऐसा वुड यू माइंड करके क्वेश्चन आ जाए तो आगे V4 यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, V4 कमिंग हो जाएगा, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। तो 60 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। When सोनम डॉट डॉट बैक सी विल स्लीप। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं पिछले 2 क्लास में कि जब भी इफ या when से अगर जुड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ेगा, दूसरा साइड हमारा सिंपल फ्यूचर होगा। द रिपीटेशन ऑफ शैल और विल को जो है रोका जाएगा। तो आगे देखते हैं। व्हेन सोनम डॉट डॉट बैक सी विल पास। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया है तो हम लोग को इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना पड़ेगा। तो सोनम के साथ V1 लगेगा या V5 तो 61 का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 61 का आंसर क्या होगा, सी। व्हेन सोनम कम्स बैक सी विल स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मोहन कम्स बैक वी डॉट डॉट द प्रॉब्लम। अब देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन है। वहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना पड़ा था, यहाँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भरना पड़ेगा, सिर्फ साइड बदल दिया है। तो व्हेन मोहन कम्स बैक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका दे दिया, आपको सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट चाहिए। तो बताइए A, B, C या D। तो ऑप्शन नंबर ए, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो 62 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज बी क्वाइट आई डॉट डॉट माई होमवर्क। यानी आप होमवर्क कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है तो आप बोलिएगा कृपया शांत रहें, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, इज एम आर प्लस V4। तो आई के साथ M का प्रयोग होता है। ऑप्शन ढूंढिए, M किसमें है, यहाँ देखिए, और M के साथ जो हमें चाहिए V4 वो भी है। तो 63 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा C, यानी 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डॉट डॉट म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या नजर आ गया, एवरी डे। और ट्रिक याद कीजिए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, डेली, एवरीडे, नेवर, ये सब रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, यानी V1 या तो V5। तो सब्जेक्ट हमारा C है और आपको पता है C के साथ V5 लगेगा। और V5 देखिए तलाशिए किधर है, A, B, C या D में, तो ये देखिए C नंबर में है, प्रैक्टिसेज। तो C के साथ V5 लग जाएगा और C नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 64 का C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 65 का, यू डॉट डॉट द पियानो, इसका क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए, एम प्लेइंग, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग। तो आपको पता है यू के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का। तो ये सीधा, इस सब पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, यू आर प्लेइंग द पियानो। इजी तरीका से बना लेंगे क्योंकि यू के साथ आर लगेगा और कोई ऑप्शन में फिट बैठता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। डॉट डॉट इज बैड फॉर हेल्थ, डॉट डॉट इज बैड फॉर हेल्थ। अब देखिएगा यहां पे जेरंड का प्रयोग हुआ है, यानी V4 जब सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उसे हम लोग जेरंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जेरंड में जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है V4 से, तो V4 देखिए यहाँ पर है स्मोकिंग। तो 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C। बहुत अलग अलग टाइप का इसमें जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ है, इसी में आप करेगा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉप डॉट डॉट दिस टेरिबल नॉइज एट वंस। अब एक चीज देखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा रहेगा स्टार्ट एंड स्टॉप और इसके बाद अगर वर्ब यूज करना है तो V4 आपको यूज करना है, ये अच्छा से समझ लीजिएगा। यानी स्टार्ट और स्टॉप के बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो स्टॉप के बाद यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर B, V4 का यूज करेंगे, मेकिंग। इसका आप यूज कर सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा है तो इस सिचुएशन में आप स्टॉप का, बहुत चिल्ला रहा था, आप बोल सकते हैं स्टॉप साउटिंग, बहुत ज्यादा हंस रहा है तो बोल सकते हैं स्टॉप लाफिंग, यानी हंसना बंद करो। तो इस टाइप से स्टार्ट और स्टॉप का आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जब भी स्टार्ट या स्टॉप आपको नजर आ जाए तो आगे जो वर्ब्स यूज करना है वो V4 यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। माय फादर टाउट मी। अब यहां देखिएगा, माय फादर टाउट मी। जब भी कोई चीज अगर आपको ऐसा सिखाया जाता है तो इस सिचुएशन में हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो माय फादर टाउट मी हाउ टू डांस, यानी 68 का क्या होगा, C हो जाएगा। सिखाने के सेंस में किसका प्रयोग होता है, हाउ टू। जैसे किसी को बोलिएगा डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो सिखाने के सेंस में हाउ टू का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर C, हाउ टू डांस। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। अगला जो क्वेश्चन है, द पेशेंट डॉट डॉट बिफोर द डॉक्टर केम। जब भी हम लोग के सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां अच्छा से समझिएगा कि अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ हो, बिफोर के द्वारा दो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो समझिएगा, तो बिफोर के साथ जो हमारा टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट आएगा। बिफोर के साथ जो हमारा टेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। यानी सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। और बिफोर से पहले यानी हेड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर इसको ट्रांसलेटिव टाइप में लेके जाएं तो अगर पास्ट में दो काम हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट,
और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद करने का नॉर्मली ऐसे आप याद रखिए कि अगर बिफोर से सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो बिफोर के साथ जो है आगे जो हमारा आएगा वो V2 आएगा, और उससे पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 आएगा। तो सेंटेंस यहां पर देखिएगा बिफोर के द्वारा सेंटेंस आपका जुड़ा हुआ है, और इसके आगे जो आया है देखिए सिंपल पास्ट आया है। कौन टेंस आया है, सिंपल पास्ट टेंस आया है। मतलब इससे जो पहले होगा पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 होगा। तो आंसर देखिए हैड प्लस V3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 69 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। क्वेश्चन क्या है, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। इसका मतलब हुआ कि सूरज पूरब में उगता है। आपको क्लास में बताए थे कि जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपके सामने आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, द सन राइजेज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यानी 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट। यानी ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। द सन डॉट डॉट इन द वेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सूरज पश्चिम में डूबता है। यूनिवर्सल ट्रूथ V5 देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, 71 का जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का बी होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन। अब देखिएगा ये भी आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ डॉट डॉट अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। V5 देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, V5। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। यानी 72 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग के सामने आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, उसको V5 का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 and 2 डॉट डॉट 4। तो समझिएगा जब दो मिल के एक का निर्माण करता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा एंड के द्वारा दो चीज जुड़ा हुआ हो और वो एक का निर्माण करता है, जैसे 2 और 2 4 यानी एक संख्या का निर्माण करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब आपको पता है V5 के रूप में आता है। तो V5 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 2 and 2 makes 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी। अगला क्या है आपका, वाटर डॉट डॉट एट 100 डिग्री सी। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। अब अच्छा से समझिएगा यहाँ पे क्या है आपका, वाटर। तो जितना भी मटेरियल नाउन होता है तो मटेरियल नाउन में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब मीन्स V5 का यूज करते हैं। तो इसमें से V5 कौन है, बॉयल्स है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। जितना भी मटेरियल नाउन होगा उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 75। द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, ये क्वेश्चन है। अब इसका बताइए आंसर क्या होगा, द प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट टुमारो, क्या आंसर होगा इसका। तो अच्छा से समझिएगा, यानी इसमें फ्यूचर का प्लान बता रहा है, भविष्य की योजना बता रहा है। और भविष्य की योजना से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो 3 तरीका से हम लोग बनाते हैं। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बनाइए, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से बनाइए, या फ्यूचर इंडेफिनिट की मदद से बनाइए। तो देखते हैं कि ऑप्शन में किस प्रकार का टेंस दिया है तीनों में से। देखिएगा द प्राइम मिनिस्टर,
और यहाँ पे देखिएगा कम, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कम तो लगेगा नहीं, और फ्यूचर की बात हो रही है तो कैम भी नहीं होगा। तो द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, नियरेस्ट फ्यूचर प्लान के लिए किसका प्रयोग करते हैं?